हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी करो पर। तो फ्रेंड्स, आज से बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं। तो क्लास 10th वालों को आज हिंदी का पेपर था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूं। जितने भी आपके क्वेश्चन थे इस पेपर में, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो मैं आप लोगों को एकदम सटीक और करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। तो आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का आप लोगों का पेपर आया था। ये है हिंदी का पेपर, क्लास 10th का है ये, 5 फरवरी का, ठीक है ना। ये पेपर का सेट बी है। तो ये सेट बी है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर का सेट बी। तो आपका ये हिंदी का पेपर कक्षा 10वीं वालों का, ये आपका निर्देश हो गए पेपर के। इसके बाद सबसे पहले आप लोग पेपर में स्टार्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। सही विकल्प चुनकर लिखिए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सही विकल्प में कि प्रगतिवादी कवि हैं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी। तो 2 फुट थी, ठीक है ना। इसके बाद आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि सूर सारावली के कवि का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूरदास, ठीक है ना। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि कवि निराला का जन्म हुआ था। तो कवि निराला का जन्म 1899 में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि कुहासा का अर्थ है। तो कुहासा का अर्थ कोहरा होता है। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पेपर में हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो 8 प्रकार होते हैं, ठीक है ना, 8 प्रकार। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वल्लभाचार्य किसके गुरु थे। तो सूरदास जी के गुरु थे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना, 13। इसके बाद पांचवा है रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत से माना जाता है। तो 1900 से, ठीक है ना, 1900 से माना जाता है आधुनिक कविता का प्रारंभ। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसमें चौपाई, तो इसका हो जाएगा आपका 16 से, ठीक है ना, चौपाई 16। एक अंक एकांकी। इसके बाद शिव पूजन सहाय, तो माता का आंचल, शिव पूजन सहाय माता का आंचल। इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, तो इनका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, इनका जन्म स्थान है। मैथिली शरण गुप्त पंचवटी के रचयिता है ये। रिसाई, रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना। ये आपके सही जोड़ी के आंसर हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपके चौथे नंबर क्वेश्चन के आंसर, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है ना। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है। तो कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था। श्री वैद्यनाथ मिश्र, श्री वैद्यनाथ मिश्र, ये नागार्जुन का मूल नाम था। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देख लीजिए। कवि नागार्जुन का मूल नाम श्री वैद्यनाथ मिश्र है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है कि निराला रचनावली में कितने खंड हैं। तो 8 खंड है, 8, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है। तो चौपाई, रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो ब्रज भाषा में हुई है, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना हुई है, ब्रज भाषा में, ठीक है ना। इसके बाद कामायनी किसकी रचना है। तो ये कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है ना। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। इसके बाद छठवां है कि अट नहीं रही
कविता किस बात को प्रकट करती है? तो आप लोग सुन लीजिए इसका आंसर कि आप लोगों ने क्या लिखा होगा। यदि इससे मिलता जुलता आपने लिखा है तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अट नहीं रही कविता जो है आपके जो हिंदी कविता है उसका अभिप्राय होता है अट नहीं रही कविता से ये इस बात को प्रकट करती है कि फागुन की मदमस्त करने वाली जो मादकता है वही अट नहीं रही कविता को प्रकट करती है, ठीक है ना। तो अट नहीं रही जो कविता है ये फागुन की मदमस्त कर देने वाली मादकता को प्रकट करती है, ठीक है ना। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है फत चयन कर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो जी नहीं होती है, अफत्य हो जाएगा इसका, असत्य। सेकंड है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो जी हाँ बिल्कुल सत्य है ये, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो जी हाँ होते हैं। चौथा श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाएं उद्धव को भेजा था, तो ये भी सत्य है। 5वां है बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो जी हाँ थे, सत्य है। इसके बाद लास्ट है पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, तो ये हो जाएगा असत्य। तो कुछ इस प्रकार थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में 5 नंबर तक के क्वेश्चन थे, तो मैं आप लोगों को इन प्रश्नों के आंसर बता दिया हूँ। आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर ही बताया हूँ, तो आप लोग अपने अपने आंसर मिला लीजिए। इसके बाद आप लोगों के प्रश्न क्रमांक 6 से स्टार्ट होते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अलावा भी जो क्वेश्चन होते हैं तो ये तो आप लोगों ने किया होगा, और अधिकांश क्वेश्चन आपसे बन भी गए होंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग मुख्य रूप से मिलान कर लीजिएगा, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में आंसर बता भी दिया हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के कितने आंसर आपने सही किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर आपसे गलत हो गए हैं। तो आप लोग अपना अपना आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आप लोग अच्छे नंबर से हिंदी के पेपर में पास होंगे, ठीक है ना, ये मैं आशा करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।